राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आज सुनते हैं हम गोवर्धन पूजा की कथा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीपावली से अगले दिन यह उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का वर्तमान रूप द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पश्चात से आरंभ हुआ है, किंतु इसका उल्लेख इससे पूर्व वेदों में भी पाया जाता है, इसलिए इसे वैदिक महोत्सव भी कहा जा सकता है। सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं ग्वाल वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। वहां पर सब गोपों ने अपनी अपनी पोटली खोलकर रोटियां खाईं। इसके बाद उन्होंने वन में से नाना प्रकार के फल फूल और लताएं इकट्ठा करके एक मंडप बनाया। श्री कृष्ण के इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आज घर घर में बड़ा भारी उत्सव होगा, क्योंकि आज वृत्तासुर को मारने वाले महापराक्रमी मेघों और देवताओं के स्वामी इंद्र की पूजा होगी। उनकी प्रसन्नता से ही ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होकर ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि देव पूजा करनी तो ठीक है, किंतु यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोजन करें तो उन्हें यह उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। गोपों ने श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बड़े दुखी मन से कहा कि आपको 33 करोड़ देवताओं के अधिपति महाराजा इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह मेघ मंडल के स्वामी महाराज इंद्र का इंद्रोज नामक यज्ञ है। जो लोग श्रद्धापूर्वक इस इंद्र यज्ञ को करते हैं, उनके देश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि न होकर प्रजा सुख भोगती है। अतः आप भी आनंद पूर्वक यह यज्ञ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि अरे भाई, तुम लोग कैसे मूर्ख हो। भला इंद्र में क्या शक्ति है जो वह पानी बरसा दे और हमारी सहायता करे। इससे अधिक शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जो सुभिक्ष और वर्षा का कारण है। हम लोगों का प्रत्यक्ष हितकर्ता भी यही है। अतः मैं इसे इंद्र से भी बलवान जानकर इसी की पूजा करना उचित समझता हूँ। श्री कृष्ण को यह बात बहुत से ग्वालों को जच गई और उन्होंने अपने अपने घर जाकर गोवर्धन पूजा का प्रचार किया। तब नंद जी ने उस गोप ग्वालों की एक कथा बुलाई और उसमें श्री कृष्ण जी से पूछा कि इंद्र जी की पूजा और प्रसन्नता से सुभिक्ष होकर प्रजा सुखी होती है, किंतु गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा की और उसकी उपयोगिता बताकर कहा कि हम लोग गोप हैं और हमारी आजीविका का विशेष संबंध भी गोवर्धन पर्वत से ही है। इसलिए मेरी राय में गोवर्धन की पूजा करनी उचित है। श्री कृष्ण की बात से समस्त ब्रजवासी सहमत हो गए और वे अपने अपने घरों में बने हुए पकवान आदि लेकर गोवर्धन की तराई में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत की पूजा को सुनकर इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। वे क्रोध से अधीर हो गए। अपनी ऐसी अवज्ञा को न सहकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय काल जैसी मूसलाधार वर्षा करें, जिससे ब्रजमंडल का सर्वनाश हो जाए। इंद्र की आज्ञा से प्रलयकालीन मेघ ब्रज की ओर उमड़ चले। वहां जाकर जब उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ की तो सब लोग ग्वाल वाल घबरा कर कृष्ण की शरण में गए और बोले, भगवान, इंद्र ब्रज को डुबो देना चाहता है, अब क्या होगा। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को धैर्य देकर कहा कि तुम सब लोग गौओं को साथ लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में चलो, वहाँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनकी आज्ञा से तमाम ग्वाल वाल गोवर्धन की तराई में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और सब गोप गोपी 7 दिन तक उसकी छाया में रहे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनको कोई हानि नहीं हुई। किसी को एक बूंद जल की भी न लगी। यह
यह कौतुक देखकर और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्णावतार की बात जानकर इंद्र स्वयं ब्रज में आकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम लोग प्रतिवर्ष इसी भांति गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया करो। इसी महान घटना का स्मारक यह उत्सव है। यह उत्सव भारत में प्राय सभी जगह मनाया जाता है, तथापि ब्रज में इस दिन बहुत धूमधाम होती है। बोलिए ब्रजवासियों की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। राधे राधे।